जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 कोर्स अप्रैल 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस 55 एंट्री का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां पर जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो इसमें गाइज आपकी जो एज लिमिट है वो 19 से 25 साल रखी गई है एंड आप लोग इस फॉर्म को 3 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो डायरेक्टली आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जान लीजिए, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपकी एज यहां पर वेरीफाई की गई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में आपसे बोला है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपके पास डिग्री की योग्यता होनी चाहिए जिसमें कि आपके 50% मार्क्स हो। एंड जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के अंदर है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको ये ध्यान में रखना है कि जो उनका फाइनल ईयर है उसमें उनके कम से कम 50% आ जाए। और यहाँ पर आप डिटेल में जानकारी देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ये जानकारी आप चेक कर लेंगे और अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब अगर आप एलिजिबल है और आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो आप कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए गाइज आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में आप यहां पर चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहां पर जो भी आपका ईयर है पहले आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां से आपका मंथ एंड इसके बाद में यहां पर गाइज जो आपका डे है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहां से आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आप यहां पर ग्रेजुएशन, ऑल ग्रेजुएशन डिग्री ये सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर पास सेलेक्ट कीजिए अगर आपने पास कर लिया। अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप यहां पर अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको आपका सेलेक्ट करना है, इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अभी आपको एनसीसी सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है। जिनके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का वही इस पर एलिजिबल है। तो मैं यहां पर सी सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद में आप देखेंगे आपके सामने यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन आ चुका है। तो अभी आपको यहां पर जिस पर भी अप्लाई करना है बेसिकली, तो आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर अगर आपने एसएससी ऑफिसर, बेसिकली ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑफिसर की किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर वही यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहां पर रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपके सामने पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है। यहां पर आपसे पूछा है आपके पास आधार नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर वो होता है जब आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जो स्लिप मिलती है उसमें इनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप यहां पर नन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास आधार है तो आधार आपको जरूर सिलेक्ट करना है। अब आप यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। फिर जो आपका नाम है वो आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है और आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम होना चाहिए। फिर आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका ईयर, इसके बाद में यहां से आपका मंथ और फिर यहां से डे। देन गाइज आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहां पर जो आप एंटर कर रहे हैं ये एंटर आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर होना चाहिए क्योंकि आपका ओटीपी वेरिफिकेशन भी होता है। इसके बाद आप यहां पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे की जानकारी है वो मैं प्रीवियस वीडियो से दिखा रहा हूं जब मैंने इसी फॉर्म को लेकर के बनाई थी। एंड वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार अकाउंट बना सकते हैं और मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं दोबारा उसको नहीं बना सकता। मैं आपको उसी वीडियो का पार्ट इसमें अटैच करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे आपको फॉर्म कंप्लीट फिल करना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के
के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की है, उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको थोड़ा वेट करना है। अगर ओटीपी नहीं आता है, नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वो जो ओटीपी आपको मिला है वो एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने, वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए, जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपकी डीओबी और नाम यहाँ पर पहले से फिलअप है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको ओपन करना है। फिर आपको फाइल का नेम यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहां से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया, फिर अपियरिंग हो तो हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एट डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो यहां पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहां पर इस तरफ आना है और आप यहां पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा यहां पर आई हैव यानी कि आधार नंबर, तो आपने यहां पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या एनरोलमेंट नंबर तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहां पर कोई भी क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहां पर लिख देना है। और यह आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देकर के पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म कर लेना है। और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहां पर जो कैप्चा कोड आपके सामने, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है। और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर इस तरफ आकर के अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको ओके करना है। और ओके करने के बाद यहां से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके पहले फोटो अपलोड करना है। जान लीजिए आपके फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं, तो आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। यहां पर सिग्नेचर का साइज आपका 5 से 10 KB के बीच में रखा है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अगर इनमें से जानकारी देनी है, आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर, तो आप यहां पर अभी भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। और फिर आपको यहां
पर नीचे आना है और आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है 10वीं की वो चेक कर लेनी है और नीचे आकर के जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपकी जानकारी अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी टाउन विलेज का नाम एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके सामने आप देखोगे सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर आपकी जानकारी इस तरफ भी आ जाएगी। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एलिजिबिलिटी का पेज है वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है उसमें सी सिलेक्ट कर लेना है। सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अप्लाई का लिंक है। अब आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके सामने आपको इनको कंफर्म करना है। साथ ही नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो फिर से अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। इसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर है वो दिए गए साइज के तहत आपको यहाँ पर फिर से अपलोड करना है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपके सामने कम्युनिकेशन की जानकारी आ चुकी है। अब आपको फिर से यहाँ पर जानकारी भरनी होगी जो कि अभी आपने फिलअप की थी और इसको फिलअप करने के बाद आपको सेम तरीके से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है एजुकेशन डिटेल, जिसमें कि यहाँ पर आपको बोला है कि प्लीज एंटर योर ग्रेजुएशन मार्क्स ओनली। ऑल पास्ट बीटेक बीई कैंडिडेट मस्ट एंटर 4 ईयर मार्क्स, यानी कि आपको 4 ईयर्स के मार्क्स एंटर करने हैं। ऑल अपियरिंग जो कि बीई बीटेक के अंदर अपियरिंग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 ईयर के मार्क्स एंटर करने हैं। और जो ऑल पास्ट ग्रेजुएट है उनको यहाँ पर अदर देन बीई बीटेक इनको छोड़ करके 3 ईयर्स के मार्क्स एंटर करने होंगे। जो ऑल अपियरिंग ग्रेजुएट है जो कि जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है उनको यहाँ पर 2 ईयर के मार्क्स एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आई फर्स्ट ईयर मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे वो मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर आउट ऑफ कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मतलब कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आउट ऑफ में तो लिखना है टोटल और उसमें से आपको कितने आए थे वो लिखना है यहाँ पर आपको ऑब्टेन्ड के कॉलम के सामने। फिर सेकंड ईयर में आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेम तरीके से यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देने हैं। इसी प्रकार से आपको थर्ड ईयर के अंदर कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है और आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो डाल देने हैं। फिर फोर्थ ईयर के यहाँ पर आपके कितने नंबर थे वो यहाँ पर डालना है और टोटल आपको यहाँ पर सेम तरीके से भर देने हैं। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, अगर आप इसके तहत अप्लाई कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है ग्रेडिंग इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको ए है या फिर बी है वो आपको चूज करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको ए सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो सर्टिफिकेट है आपको एनसीसी का वो कहाँ से मिला है, किसके अकॉर्डिंग मिला है, तो आपको यहाँ पर वो एंटर कर देना है उस जगह का नाम या फिर उस कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना वो डालना है जहां से आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिला है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नंबर, आपका नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आता है डेट ऑफ इशू एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब इशू है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आता है वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स, अगर आप कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद आपको सभी जानकारी चेक करनी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने एसएसबी डिटेल आ जाती है। अगर आपके पास डिटेल है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको टाइप ऑफ कमीशन चूज करना होगा। इसके अलावा सिलेक्शन सेंटर आपको चूज करना है और यहाँ पर बैच चेस्ट नंबर डालना होगा, रिपोर्टिंग डेट डालनी है और रिजल्ट डालना है। बट अगर आपके ऊपर ये लागू नहीं होता, आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो यहाँ से नो सिलेक्ट कर दीजिए और नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जानकारी को एडिट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के एक एक जानकारी को चेक करना है और फिर यहाँ पर आपको
टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री 55th ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा तब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।